क्या आप जानते हैं कि ओशो की जीवन यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रेम कहानी से भी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जो जन्म जन्मांतर के रिश्तों की गहराई को उजागर करती है। आज हम आपको बताएंगे ओशो और शशि की अनसुनी प्रेम कहानी, जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि आत्मीयता का एक अद्भुत उदाहरण भी है। ओशो के जीवन में शशि नाम की युवती के साथ उनका प्रेम एक ऐसा अध्याय है जो उनकी गहरी भावनाओं और आध्यात्मिक विश्वासों को उजागर करता है। शशि डॉक्टर शर्मा की बेटी थी और ओशो के गांव में रहती थी। ओशो और शशि के बीच एक गहरा संबंध था, जो न केवल प्रेम का प्रतीक था, बल्कि आत्मीयता और समझ की एक गहरी परत को दर्शाता था। उनकी मित्रता और प्रेम की कहानी ने उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में एक गहरी छाप छोड़ी। हालांकि 1947 में एक दुखद मोड़ आया, जब शशि गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने ओशो से अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा कि वो उनसे अगली जिंदगी में जरूर मिलेंगी। उनकी इन अंतिम बातों ने ओशो के जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये वादा और विश्वास उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित करता है। सालों बाद ओशो को विश्वास हुआ कि शशि ने विवेक के रूप में पुनर्जन्म लिया। विवेक 1973 में ओशो की सबसे विश्वसनीय और करीबी सेविका बनी। उनका समर्पण और सेवा ओशो के प्रति गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक था। विवेक ने ओशो की हर जरूरत का ध्यान रखा, मानो ये उनका जीवन का उद्देश्य हो। हालांकि विवेक को अपने पिछले जन्म की याद नहीं थी, लेकिन ओशो को उनके साथ एक गहरी आत्मीयता का अनुभव होता था। वो उन्हें प्यार से गुड़िया कहकर पुकारते थे, वही नाम जो उन्होंने शशि के लिए भी इस्तेमाल किया था। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ये ओशो के पुनर्जन्म और आत्माओं के शाश्वत बंधन में उनके विश्वास को भी प्रकट करती है। ये दर्शाती है कि कैसे प्रेम और संबंध भौतिक सीमाओं और जन्म मृत्यु के चक्र से परे जा सकते हैं। ये कहानी न केवल ओशो के जीवन की एक भावनात्मक परत को दिखाती है, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन के गहरे आयामों को भी उजागर करती है। ये प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और आत्मीयता किसी भी सीमा से परे होते हैं और आत्माओं के शाश्वत बंधन के माध्यम से अनंत काल तक जीवित रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अनमोल कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।